नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये हमें मेल करते हैं या टेलीफोन पे सवाल में पूछते हैं कि मेरे समय ठीक नहीं चल रहा है, मेरी कुंडली की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं वो इसलिए हैं क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है। आखिर ये तंत्र मंत्र होता क्या है? क्या वाकई में तंत्र इतना शक्तिशाली है कि किसी व्यक्ति के जीवन में उपद्रव मचा सकता है? आज इसकी पड़ताल करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे तंत्र मंत्र के सच के बारे में। आखिर तंत्र मंत्र का सच क्या है? तंत्र और मंत्र का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर जीवन में तंत्र बाधा है तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। तो तंत्र मंत्र को लेकर के जो आपके मन में तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की जिज्ञासाएं हैं, आज उनको शांत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तंत्र होता क्या है और तंत्र का प्रभाव क्या है। देखिए, तंत्र के बारे में कहते हैं जाड्यात तारयेति यस्तु सह तंत्रः। जो जड़ता से मुक्त कर दे, जो बंधन से मुक्त कर दे, वो तंत्र है। तंत्र एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और इस प्रक्रिया से हम अपनी आत्मा को और अपने मन को बंधन से मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से अगर वास्तविक तंत्र है तो हम भौतिक जीवन की और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। और तंत्र की सही प्रक्रिया से हम अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसा विज्ञान कहता है, ऐसा लोगों का मानना है कि कोई भी सामान्य आदमी अपने ब्रेन का केवल 10% इस्तेमाल कर पाता है, बाकी हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता है। तो तंत्र की अगर सही प्रक्रिया है तो आप अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और तंत्र का प्रयोग करने से आप अद्भुत शक्तियों के स्वामी भी बन जाते हैं। जिसको शास्त्र में कहा गया अष्ट सिद्धि और 9 निधि। अगर आप अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है तंत्र। तंत्र बुरी चीज नहीं है, वो आपके शरीर से आपकी आत्मा को निकाल करके ईश्वर तक पहुंचाने की ताकत रखती है। और तंत्र का आविष्कार इसीलिए हुआ था कि बहुत जल्दी आप अपने कर्मों को छोड़ करके, कर्मों से मुक्त होकर के ईश्वर तक पहुंच सकें। लेकिन बीच का एक समय ऐसा आया जब लोगों ने तंत्र का दुरुपयोग करना शुरू किया, तंत्र से दूसरों को परेशान करना शुरू किया। अब ये जानते हैं कि आखिर तंत्र से समस्या कैसे पैदा होती है, क्यों लोग तंत्र के नाम से इतना डरते हैं। देखिए, तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। जब आप सही तरीके से तंत्र साधना करते हैं, तंत्र का सही प्रयोग जानते हैं, तो उससे किसी के मन को पढ़ लेना, किसी के आने वाले समय को जान लेना, किसी को सम्मोहित कर देना, किसी की समस्या को दूर कर देना, इस तरह की शक्तियां व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। तंत्र के पीछे जो शक्ति है, तंत्र का जिसने आविष्कार किया था, वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने तंत्र का आविष्कार इसीलिए किया था कि आप तंत्र शक्ति का प्रयोग करके दूसरों की सहायता करेंगे और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। कभी कभी लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं।
यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। तंत्र साधना करेंगे, शक्ति निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब शक्ति मिले तो उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, तंत्र से जो शक्तियां मिलती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। इसी वजह से लोग तंत्र के नाम से डरते हैं। आपसे कहा जाए एक तांत्रिक रहता है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एक आदमी बैठा हुआ है, उसके सामने दीपक जल रहा है, खोपड़ी रखी हुई है। मतलब हम तंत्र को इतना बुरा समझते हैं, इतना खराब समझते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम ये मानते हैं कि तंत्र बुरा है, जबकि तंत्र बुरा नहीं होता। तंत्र का प्रयोग करने वाले अच्छे या बुरे होते हैं, और जो लोग शक्तियां पा जाते हैं कभी कभी उसमें से कुछ दुष्ट लोग दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तंत्र की वजह से हर समय समस्या हो जाएगी, कि आपके जिंदगी में कोई भी समस्या है उसके पीछे तंत्र ही है। ऐसा तभी हो सकता है जब कुंडली में खराब ग्रह की दशा चल रही हो, आपकी दशा खराब हो और उस समय आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग कर दे तो वो प्रयोग आपके ऊपर बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अगर आपका समय बहुत अच्छा है और मैं आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग करूं तो आपके ऊपर बहुत असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपका समय बुरा चल रहा है और उस समय में आपके ऊपर किसी ने तंत्र का प्रयोग किया तो वो तंत्र आपको परेशान कर सकता है। यानी दशा खराब होगी तब जाकर के तंत्र की जो निगेटिव शक्ति है वो आपके ऊपर काम करेगी। जैसे आपकी राहु या केतु की दशा चल रही हो, कमजोर सूर्य या चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो ऐसी दशा में आपके ऊपर तंत्र करना आसान होगा, आपको परेशान करना आसान होगा।